हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कुशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में इस तरह की फ्लावर हैंगिंग तैयार करेंगे। इसको तैयार करना बहुत ही इजी है, सिंपल सा पैटर्न है। अगर आप बिगिनर है तो भी आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm का, नंबर में 11 नंबर है। वुलन हमारा 3 प्लाई के एक्रिलिक वुलन है। सबसे पहले हम एक मैजिकल सर्किल तैयार करेंगे। अब इस मैजिकल सर्कल के अंदर से हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो क्रोशिया हुक को मैजिकल सर्कल के अंदर से डाल के यहाँ पर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर इस सेम सर्कल के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 2 धागे हैं, इन दोनों धागे को हम बुनेंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशेट बन गया है। इसी तरीके से और भी सिंगल क्रोशेट करना है। टोटल इस मैजिकल सर्कल के अंदर से 6 सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस मैजिकल सर्कल के अंदर से हम 6 सिंगल क्रोशेट करेंगे। मैजिकल सर्कल के अंदर से 6 सिंगल क्रोशेट किया है। अब इस जो थ्रेड है, इस थ्रेड को थोड़ा इस तरह से खींच लेंगे तो मैजिकल सर्कल हमारा छोटा हो जाएगा। अब पहली वाले जो स्टिचेस है उस चेन के अंदर से क्रोशिया को डालेंगे, डालकर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया को डाल के धागे चढ़ाकर ऐसे बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 2 धागे हैं, दोनों धागे को इस तरह से बोल लेंगे। तो यहाँ से भी एक सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, इसलिए हर एक चेन के ऊपर से हमें एक एक बार सिंगल क्रोशेट करना है। एवरी चेन के ऊपर से हमें 1 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है इस राउंड में। तो यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। 6 सिंगल क्रोशेट कर लिया है। अब पहले वाले जो स्टिचेस है उस चेन के अंदर से क्रोशिया को डालकर यहाँ से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशेट। तो यहाँ पर भी कोई इंक्रीज नहीं करना है इस राउंड में। थर्ड राउंड में भी हमें इंक्रीज नहीं करना है। एवरी चेन के ऊपर से हमें एक एक बार सिंगल क्रोशेट करते जाना है। तो इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। एवरी चेन के ऊपर से हमें एक एक बार सिंगल क्रोशेट करते हुए इस थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन के ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशेट कर लिया। टोटल सिंगल क्रोशेट है 6। अब पहले वाले स्टिचेस के अंदर से क्रोशिया को डालकर यहाँ से स्लिप स्टिच से इस राउंड को लॉक कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे। देखिए इस तरह से इसको पलट लेंगे, ऐसे देखने में आ जाएगी। उंगलियों पर धागे को सिर्फ लपेट लिया है, यहाँ पर कोई स्लिप नॉट नहीं लिया है। अब ये जो चेन है इसके अंदर से हम इस थ्रेड को अटैच करेंगे। इस तरह से कर लिया है। अब ग्रीन कलर की थ्रेड को हम खींच लेंगे तो यह से टाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर से 3 चेन लेंगे। 1 एक, इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, इससे ज्वाइंट किया है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। अब 2 चेन लेना है, 1 एंड 2। एक चेन से ज्वाइंट किया है और ऊपर से 2 चेन लिया है, टोटल 3 चेन। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से जैसे ज्वाइंट किया है सेम चेन के अंदर से क्रोशिया को डालेंगे। अब यह से इस चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट करना है। धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आए हैं। यहाँ पर 3 धागे हैं, तीनों में से पहले 2 को बुनेंगे, फिर इन दोनों को बुन लेंगे। एक बार डबल क्रोशेट। एक डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से हमें 1 चेन लेना है। इस तरह से 1 चेन लिया है। 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से इस तरह से 2 धागे को इस तरह से उठाना है। देखिए क्रोशिया पर 2 धागे आ जाएगा, इन दोनों धागे को हम बुन लेंगे। स्लिप स्टिच की सहायता से धागे को बुन लिया है तो इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो चेन यहाँ पर थोड़ा टाइट हो सकती है। अब यहाँ पर हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर से देखिए एक बार डबल क्रोशेट। पहले 2 की चेन, पहले जो चेन यहाँ पर लिया था उसको हम स्किप करेंगे। तो पहले 2 की चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशेट। एक डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से 1 चेन लेकर इस तरह की शेप देनी है। उसके बाद सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर 2 चेन लेना है, 1 2। 2 चेन लेकर सेम चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पेटल्स, फ्लावर की जो पंखुड़ी है, एक पेटल्स हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो
चेन है उस चेन के अंदर से हम जाएंगे तो धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया है। नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशे हुक को डालेंगे और साथ में ये जो धागे है इस धागे को एक साथ सिलते जाएंगे। तो नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशे हुक को डाल के पहले यहाँ से एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ऊपर से 1 एंड 2 चेन लेकर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट। अब ऊपर से 1 चेन लेकर इस तरह से 2 धागे को पिक करके उठाएंगे। यहाँ पर क्रोशिया पर देखिए 2 धागे आ जाएगा। यहाँ पर इसको बुनेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर सेम चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, इस धागे को एक साथ सिलते जाएंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर से जाकर पहले स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे ऊपर से 1 एंड 2 चेन लेकर धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट, 2 चेन एक डबल क्रोशेट और ऊपर से 1 चेन लेकर इस तरह से धागे को 2 धागे को उठाएंगे। उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट। अब 2 चेन लेना है 1 एंड 2 चेन लेकर सेम चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे। पहले तो यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे, उसके बाद ऊपर से यहाँ से ऊपर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमें एक एक पेटल्स तैयार करना है। 6 सिंगल क्रोशेट की चेन है तो एक एक चेन के ऊपर से हमें इस तरह की एक एक पेटल्स तैयार करनी है। तो ऐसे करके टोटल 6 पेटल आ जाएगी। 6 पेटल को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। धागे को थोड़ा इस तरह से लंबा करके यहाँ से कट कर देंगे। क्रोशिया हुक को बैक साइड से इंटर करके इस धागे को फंसा लेंगे। फंसा कर बैक साइड से निकाल लेंगे। इस थ्रेड को हम हाइड कर देंगे, हाइड करके इसको कट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से पलट लेंगे। ऐसे थी, इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए इस तरह से थ्रेड को टाइटली खींच लेंगे और ये जो धागे है इस धागे को बैक की ओर कर लेंगे और बैक साइड से दोनों धागे को यहाँ पर आपस में नॉट लगा देंगे। नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर नॉट लगाकर धागे को कट करके इस एक्स्ट्रा धागे को इसके अंदर से हट कर दिया है। तो इसको देखिए ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए इसका लुक कुछ इस टाइप की आ जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये जो फ्लावर है यहाँ पर ये जो पार्ट है हम इसको तैयार करेंगे। तो चलिए इसको इसके अंदर से भी और एक चाहिए तो इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से 10 चेन लिया है। 10 चेन लेने के बाद पहली वाली जो चेन है उस चेन के अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे। डालकर धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। 2 धागे हैं, दोनों धागे को हम बुनेंगे। यहाँ पर से धागे चढ़ाकर बुन लेंगे। तो एक सिंगल क्रोशेट किया है। अब नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर से अगले वाली जो चेन है उस चेन के अंदर से भी हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ऐसे करके 5 चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर 5 चेन के अंदर से एक एक सिंगल क्रोशेट किया है। अब यहाँ पर 4th चेन है, क्योंकि 4th चेन के अंदर से आप स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इस धागे को इस धागे के अंदर से निकाल लेंगे, एक स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक स्लिप स्टिच करेंगे।
फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार स्लिप स्टिच, तो यहाँ पर लास्ट में और एक चेन है, इसके अंदर से भी एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया है तो यहाँ पर देखिए इसका शेप कुछ इस टाइप की आ जाएगी। अब इसको इसके अंदर से हम अटैच करेंगे। और दो धागे हैं इसलिए इसके अंदर से इस धागे को इधर की ओर कर ले, इस साइड लेकर आएंगे और उसके बाद इस दो धागे से हम नॉट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर सेम कलर नहीं है तो यहाँ पर ये दिखेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा घुमा लेंगे, इस तरह से घुमाकर इसके अंदर से हम ग्लू अटैच करेंगे। ग्लू अटैच करके इसको इसके अंदर कर लेंगे। इसके अंदर आप कहीं भी ग्लू यूज कर सकते हैं आपके पसंद के अकॉर्डिंग। और इसको इसके अंदर से हम अटैच कर लेंगे। इसको थोड़ा देर सूखने में टाइम देनी है। इसके अंदर से अटैच कर लिया है तो देखिए हमारा दो फ्लावर ही अटैच हो गया है। अब इसको हम इसके ऊपर से डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। अब इसको इसके ऊपर से क्रोशे को डाल लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इस स्लिप नॉट के अंदर से क्रोशे को डाल के ऐसे हम अटैच करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 ऐसे करके यहाँ से 32 चेन लेंगे। तो यहाँ पर से मैंने 40 चेन लिया है, 32 नहीं, 32 बोला था लेकिन यहाँ पर से 40 चेन लिया है क्योंकि यहाँ पर छोटा हो रहा था इसलिए यहाँ पर से 40 चेन लिया है। तो ये जो चेन है ना, आप आपके पसंद के अकॉर्डिंग आप जितना लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से चेन ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको अटैच करेंगे और जो फ्लावर है इसको हम अटैच करेंगे। तो इसको पहले निकाल लेंगे क्रोशे हुक से। देखिए इस क्रोशे हुक को निकल लिया है इसके अंदर से। इसके बिल्कुल टॉप पर से हमें ये जो ऊपर है टॉप पर से हमें इसको अटैच करना है। देखिए इस तरह से क्रोशे हुक को डाल लिया है। अब ये जो स्लिप नॉट है इसको हम चेन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर से स्लिप नॉट के अंदर से डाल के यहाँ पर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से देखिए स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम आपस में नॉट लगा देंगे। नॉट लगाकर धागे को हम हाइट कर देंगे। पूरा चेन लिया है 16 चेन। अब पहले वाले स्टिच के अंदर से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। पहली चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट। यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट कर देंगे। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। तीनों धागे को हमें दो बार में बुनना है। पहले दो को बुनेंगे, फिर से देखिए दो रह जाएगा, इन दोनों को भी बुन लेंगे, एक डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। 3 चेन के अंदर से एक एक डबल क्रोशेट। उसके पहले यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे जैसे कि पहले किए थे। 3 डबल क्रोशेट की पहले हाफ डबल क्रोशेट किया था, अब यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे जैसे पहले किए थे। एकदम फर्स्ट पर यहाँ पर किया था तो एक सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच करना है क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, दो पत्तियों की मिडिल है, यहाँ पर से स्लिप स्टिच करेंगे, एक स्लिप स्टिच। तो इस तरह से एक पत्ती की एक साइड कंप्लीट हुआ है।
तो और एक साइड भी कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। तो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे को हम इकट्ठा एक साथ में बुन लेंगे। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। दो लूप छोड़ते हुए बुनेंगे। देखिए पहले दो को बुन लेंगे, फिर से दो आ जाएगा, इन दोनों को भी बुन लेंगे, एक डबल क्रोशेट। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी और एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। अलग अलग चेन से डबल क्रोशेट है, एक चेन से नहीं, दो डबल क्रोशेट। अब फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार डबल क्रोशेट। तो ये हमारा अलग अलग चेन से 3 टाइम डबल क्रोशेट कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आखिरी में, यहाँ पर लास्ट में एक चेन है। अब इस चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है, लेकिन 3 टाइम करना है। 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम और एक 3 टाइम। 3 सिंगल क्रोशेट एक चेन के अंदर से, यहाँ पर लास्ट चेन के अंदर से 3 टाइम सिंगल क्रोशेट। अब इस धागे को खींच लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक एक धागे दिख रहा है, इस धागे के अंदर से हमें वर्क करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर से देखिए 3 सिंगल क्रोशेट है, इस साइड से एक सिंगल क्रोशेट, मिडिल से एक सिंगल क्रोशेट और यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड की यहाँ पर क्या है, एक हाफ डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से भी हमें इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से भी हमें इसके अपोजिट साइड भी हमें सेम आना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करना है इधर से। तो धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही धागे दिखेगा, दो धागे हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इस एक धागे के अंदर से ही हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर 3 चेन के अंदर से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट है। फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें क्या करना है, एक हाफ डबल क्रोशेट। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से क्या करना है, एक सिंगल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर सेंटर है, सेंटर में हमें क्या किया था, स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर से भी हमें एक बार स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ से फिर से दूसरी पत्तियों के एक साइड कंप्लीट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशेट। इसके बाद धागे चढ़ाकर यहाँ से एक बार हाफ डबल क्रोशेट। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। एक हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद 3 चेन में से हमें एक एक अलग अलग चेन से है, 3 चेन के अंदर से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। एक डबल क्रोशेट, ये हमारा 2 नंबर डबल क्रोशेट है। 2 डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 नंबर चेन है, इसके अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। 3 टाइम मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग चेन से है, एक चेन से नहीं, अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। लास्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ये जो पहली वाली जो चेन है, इधर से जो पहली वाली चेन है, इसके अंदर से जाएंगे, या से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए या से एक चेन लेकर धागे को हम कट कर देंगे। इस धागे को आप बैक साइड से हाइड कर देंगे, पहले बैक की ओर ले जाएंगे। अब चाहे तो ये जो चेन है ना, इस साइड पर जो चेन है, इसके अंदर से भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसको ऐसे करके एक एक चेन के अंदर से घुमा घुमा कर यहाँ से इसको अटैच कर सकते हैं, हाइड कर दीजिए। चाहे तो यहाँ पर मिडिल से भी हाइड कर सकते हैं।
तो पत्तियों को कंप्लीट कर लिया है, लीफ हमारा तैयार हो गया है। ऊपर से एक्स्ट्रा धागे को हाइड कर दिया है। यहाँ पर ना एक्स्ट्रा धागे पर थोड़ा हम ग्लू अप्लाई करके इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर, इसके ऊपर यहाँ पर हम इस पत्तियों को अटैच करेंगे। यहाँ पर 2 धागे हैं, इधर से और इधर से भी 2 धागे हैं। दोनों धागे को इस तरह से उठाएंगे, उठाकर यहाँ पर इसको पकड़ेंगे। देखिए इसको ऐसे रहेगा, इसको हम ऐसे कर लेंगे। दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। पकड़कर क्रोशे हुक को डाल के, देखिए ये जो उंगली है, उंगली यहाँ पर रखेंगे। रखकर इसके अंदर से हम इसको खींच लेंगे। थोड़ा खींचने के बाद हम उंगलियों से खींच लेंगे। देखिए ये जो डोरी है, डोरी को हम इस पत्तियों के अंदर से इस तरह से इधर उधर कर सकती है। इस डोरी पत्तियों के अंदर से इधर उधर हो सकती है, आसानी से सरकती है। इसी वजह से हम इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। इसके अंदर से बालों को हम डालकर इसको इस तरह से लॉक कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर भी रबर बैंड यूज कर सकते हैं। ऐसे अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले रबर बैंड के अंदर से ये जो डोरी तैयार करी है इसको डाल लेंगे। डालकर इस डोरी को थोड़ा इस तरह से खींच लेंगे। खींचकर यहाँ पर मिडिल में, यहाँ पर देखिए ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर रबर बैंड को ऊपर की तरफ खींच लेंगे और ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड को अब छोड़ देंगे। इस तरह से रबर बैंड के अंदर से अटैच हो जाएगा। अब इसको निकाल लेंगे। तो ऐसे देखिए हल्के हाथों से इसके अंदर से एक एक करके पत्ती, फ्लावर सबको निकाल लेंगे। देखिए तो इसको भी सेम इसी तरह से इसके अंदर से अटैच कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। चाहे तो हेयर टाई की तरह भी यूज कर सकते हैं, की चेन की तरह यूज कर सकते हैं। इसको आप कार्ड हैंगिंग की तरह यूज कर सकते हैं, तो बैक चैम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। तब